मीठे बाबा हमें कहते कि सबसे अच्छा गुण है मीठा बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना और ज्ञान युक्त बोलना, है ना। हमारी वाणी कैसी है, हर एक चेक करें। बाबा ने आकर हमें हमारी शक्तियों की पहचान दी। संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल। वाणी की शक्ति भी कोई कम पावरफुल नहीं, है ना। सोचो, वाणी की शक्ति से, मीठे बोल से, ज्ञानयुक्त बोल से बाबा हमें दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं। बाबा हमें हर, है ना, पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं, हर मुश्किल से निकलने का हल बताते हैं। तो बाबा भी आते हैं तो बाबा के लिए कहा जाता है भगवानुवाच, है ना। भगवानुवाच में, बाबा की वाणी में क्या विशेषता है? तो बाबा की वाणी में सत्यता और मधुरता की विशेषता है ना। बाबा कैसे बोलते, एक तो सत्य, बाबा सच्चिदानंद है ना, गॉड इज ट्रूथ। तो बाबा जो भी सुनाते सत्य ही सुनाते। रचयिता का भी सत्य, रचना के आदि मध्य अंत का भी सत्य। और बाबा सत्य कैसे सुनाते? सत्य सुनाते बहुत मीठे रूप से। बाबा का पहला शब्द ही क्या है? मीठे बच्चे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को बाबा से सर्वगुण धारण करने हैं। तो बाबा जैसे, बाबा के बोल क्या कहलाते? महावाक्य, है ना। देखो, दुनिया में व्यर्थ बोल भी होते हैं, विकारी बोल भी होते हैं, साधारण बोल भी होते हैं, और फिर बोल ऐसे भी होते हैं कि महावाक्य कहलाएं, जिन महावाक्यों से आत्मा का कल्याण होता है। और बोल ऐसे भी होते हैं जिन्हें वरदान कहा जाता है ना। वरदानी बोल, जिन बोल को सुनकर, है ना, आत्मा के जैसे, है ना, परिवर्तन हो जाता है आत्मा में। कहते हैं ना, जब से ये बोल सुने तो मेरे अंदर परिवर्तन आ गया। मुझे याद है ना, एक बार मुझे कोई सुनाते थे कि जब दादी के पास गए तो दादी ने जो महावाक्य उच्चारे उनके प्रति, है ना, उन्होंने, उन महावाक्यों ने उनका जीवन परिवर्तन कर दिया। उस दिन के बाद अपने अंदर ये हो गया कि दादी ने मुझे कहा है तो मैं यही हूँ। ऐसे ही जो बच्चे बाबा को पहचानते हैं तो बाबा तो हमें रोज़ वरदान देते हैं, है ना। और उन वरदानों को लेकर हम कैसे बन जाते? वरदानी मूर्त बन जाते। तो बोल ही तो है ना जिनको महावाक्य, वरदान की उपाधि दी जाती है। तो बाबा हमें कहते हमारी वाणी भी कैसी हो? बहुत कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, और हर बोल ज्ञान युक्त हो, हर बोल सार युक्त हो। ऐसे बोल बोलने हैं, है ना। और बाबा हमें कहते ऐसे बोल जो होते हैं वो मन को भी शांति देते, दिल को भी सुकून देते, बुद्धि के भी कपाट खोलते, आत्मा को स्वमान में भी स्थित करते, श्रेष्ठ प्रेरणाएं भी देते। तो ऐसे बोल जो होते हैं वो तो तकदीर बदलने वाले, भाग्य बदलने वाले बन जाते हैं। और वहीं आप सोचो, आज घायल करने वाले भी क्या होते हैं? बोल ही होते हैं ना, है ना। तो बोल मरहम भी बन जाते हैं और बोल, है ना, कटाक्ष कर कर घायल करने वाले भी बन जाते हैं। तो बाबा हमें बोल का महत्व समझा रहे हैं। आज विचार करो, अगर कोई कटु बोल हमसे बोलता है
या उसका जो तरीका है वो कटु होता है, तो जैसे अंदर बार बार वो स्मृति में आकर वो बोल घायल करता रहता है ना। ऐसे बोला, इस प्रकार से बोला, वो वाणी जो है दिल को घायल करती रहती है, दुख लेने देने का साधन बन जाती है। तो बाबा हमें वाणी का महत्व समझाते हैं। हम कई बार, जैसे हम बच्चों को अपने संकल्पों का महत्व मालूम नहीं था ना, हम अपने संकल्पों के महत्व को रियलाइज़ नहीं करते थे। ऐसे कई बार हम बोल के महत्व को भी रियलाइज़ नहीं करते हैं, इतना रियलाइज़ करते हैं कि हमारे बोल जो हैं वो कितना प्रभाव डालते हैं। ये कौन कौन रियलाइज़ करते हैं कि बोल के प्रति इतना अटेंशन रखें और फिर ऐसे बोल बोलें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बोल के महत्व को नहीं जानते, तो बोल से जो श्रेष्ठ कर्म बना सकते, बोल से जो सेवा कर सकते, वो नहीं करते। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हमारी जो वाणी है उससे कितनी हम अपनी और औरों की तकदीर जगा सकते। अब बाबा हमें कहते हैं कि ये सबसे अच्छा दैवी गुण है कि हम मीठा बोले, धीरे बोले, कम बोले और ज्ञानयुक्त बोल बोले। लेकिन इसके साथ बाबा हमें ये समझाते हैं कि मूल दैवी गुण है पवित्रता, है ना। जैसे बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती, ऐसे पवित्रता के फाउंडेशन के बिना कोई भी दैवी गुण धारण नहीं हो सकता। बाबा कहते इस दुनिया में क्योंकि पवित्रता नहीं है, एक में भी पवित्रता नहीं है, ये फैक्ट है ना। फैक्ट क्या है कि कलयुग अंत में एक के भी अंदर पवित्रता नहीं होती। और जब पवित्रता नहीं होती तो बाबा कहते इस दुनिया में एक भी आत्मा ऐसी नहीं जिसके अंदर दैवी गुण हो। एक भी आत्मा के अंदर दैवी गुण नहीं होते। अगर लगता भी है ना, अगर मान लो किसी को देखकर लगता भी है, हाँ ब्राह्मणों की बात अलग है, ब्राह्मण तो पुरुषार्थी है, लेकिन जो दुनिया में है ना, अगर लगता भी है किसी में दैवी गुण है तो बाबा कहेंगे नहीं, वो दैवी गुण नहीं है। क्योंकि क्या होता, स्वरूप होगा मीठा, लेकिन पीछे क्या होगा, पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होगा, कोई ना कोई विकार होगा, है ना। जैसे दुनिया में भी बहुत मीठे बोलने वाले होते हैं, लेकिन फिर क्या कहेंगे, है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। और जैसे ही जिस लक्ष्य से वो मीठा बोल रहे हैं वो लक्ष्य अगर पूरा ना हो तो एकदम से कड़वे हो जाते हैं, है ना। मीठे से कड़वे होने में कितना टाइम लगता है आजकल, है ना। पाँव छूने से लेकर गला काटने तक कितना टाइम लगाते हैं है ना, नहीं लगाते हैं। तो सम्मान देना, मीठा बोलना, कोई भी गुण हो, आज क्या है, स्वरूप होगा दैवी गुण का, लेकिन बाबा कहते दैवी गुण हो ना सके, वो होता है विकार ही। आप देखो जब भक्ति मार्ग में असुरों का वर्णन आता है ना, तो असुरों का वर्णन मधु और कैटभ के रूप में आता है ना। तो विकारों का स्वरूप मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है। अंदर बीज विकार का होगा। मधु असुर किसे कहते हैं, मीठे विकार के स्वरूप को मधु रूपी राक्षस कहा, और कड़वे विकार के स्वरूप को, है ना, कैटभ रूपी राक्षस कहा। अब देखो किसी के अंदर लोभ होता है, मोह होता है, काम होता है, तो वो मीठे रूप से आते हैं, है ना। अपना जो वो चाहते हैं वो सिद्ध हो, उनका लक्ष्य उनकी स्वार्थ सिद्धि हो, उस स्वार्थ सिद्धि के लिए रूप कैसा धरेंगे, मीठा धरेंगे, है ना। क्योंकि लोभ की पूर्ति करनी है तो बहुत जैसे मक्खन लगाएंगे, चापलूसी करेंगे, बहुत तरह की चीज़ें करेंगे। मोह की भी पूर्ति करनी है तो कई प्रकार से बहुत मीठे बोलेंगे, पीछे पड़ेंगे। काम विकार वाले भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या होता, पीछे कोई दैवी गुण नहीं है,
उनके पीछे इंटेंशन क्या है, विकारों का रहता। और जैसे ही विकार की पूर्ति नहीं होगी तो एकदम से स्वरूप बदल जाएगा, है ना। मोह वाला भी होगा, बहुत प्यार से भोजन बनाएगा, खिलाएगा, बहुत आगे पीछे घूमेगा, लेकिन आप उसे नहीं पूछ के किसी और को पूछ लो, है ना। घूमने चले गए, है ना, उसको नहीं लेके गए, दूसरे को ले गए, तो क्या एकदम से अगली बार भोजन भी नहीं बना के देगा मुंह फुला कर बैठेगा, है ना, या फिर रोएगा या दुख मनाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती, क्योंकि एक रस अवस्था नहीं रह सकती, है ना। काम विकार वाला होगा तो किसी के शरीर पर फिदा होंगे तो खूब जैसे, है ना, उनके ऊपर सब कुछ न्योछावर करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही, है ना, वहाँ से अटेंशन नहीं मिला या किसी और को अटेंशन मिला तो इतना जेलसी में आ जाएंगे कि उसी को, जिसको कल कहते थे ना हमें इनसे बहुत प्यार है, उसी को मार देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, क्योंकि ऊपर स्वरूप होगा, ऐसा लगेगा जैसे बहुत प्यार है, बहुत, है ना, इनके अंदर हमारे लिए जो है समर्पण है, लेकिन समर्पण नहीं होता, वो स्वार्थ होता है। ऊपर का स्वरूप ऐसा होता है। फिर आप देखो दुनिया में हर्षित मुक्ता, अब आप देखो कि दैवी गुण हर्षित मुक्ता कहा जाता है। अब कोई है हमेशा मुस्कुरा रहा है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है कि जो भी उसको चाहिए, है ना, वो चाहता है हाँ जी करें, सब सब हाँ जी कर रहे हैं, वो चाहता है मेरे पास ये हो वो हो, सब है, तो उसकी मुस्कुराहट बनी रहती है। फिर जैसे ही कोई चीज़ उसके हिसाब से नहीं होगी तो एकदम से हर्षित मुख का पूरा उल्टा हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में किसी के भी अंदर दैवी गुण नहीं है, क्योंकि दैवी गुण जो होते हैं वो कंडीशनल नहीं होते। दैवी गुण ऐसे नहीं होते कि अभी है और अभी परिस्थिति बदली तो दैवी गुण खो जाए। दैवी गुण एक रस होते हैं, लेकिन एक रस नहीं, ऊपर नीचे की अवस्था है तो उसे कहेंगे दैवी गुण नहीं है। ये क्या है आसुरी गुण, लेकिन उसका स्वरूप मीठा है अभी। तो इन बातों को बाबा हमें अक्ल देते, समझ देते। देखो मैं आपको एक बताती हूँ, ये बात कई बार मैं क्लास में सुनाती हूँ। एक माता थी, जब ज्ञान में चली ना, तो जब उसने निर्णय लिया कि मुझे पवित्र रहना है, तो मुझे पहले कहती थी दीदी मेरे युगल मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब ज़िद की ना पवित्रता के लिए और एकदम डटी रही, तो उसी युगल ने चिमटा गरम करके उसके हाथ पे लगा दिया, है ना। इतना उसको गुस्सा आया कि उसने चिमटा गरम कर कर उसके हाथ पे लगा दिया। तो उस दिन रोते रोते मुझे कहती कि दीदी मैं तो समझती थी ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई प्यार करने वाला ऐसे गरम चिमटा कैसे लगा सकता है ना। तो आप सोचो कि मनुष्य का स्वरूप कैसा होता है, ऐसा लगेगा जैसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार थोड़ी है, वो तो विकार की लालसा है। और जैसे ही उसकी पूर्ति नहीं हुई तो, है ना, आप देखो ये तो बहुत बड़ी बात है, विकार की भी आग जो होती है वो तेज़ होती है। मनुष्य ऐसा होता है, बीमार हो जाए एक सदस्य जो रोज़ भोजन बनाकर देता था और एक मास भोजन ना बना पाए तो उसका व्यवहार, उसकी दृष्टि, उसका सम्मान पूरा बदल जाता है ना। जैसे एकदम से ताने सुनाना शुरू कर देंगे या कटु वचन शुरू हो जाएंगे कि तुम तो बोझ हो, तुम ये हो, इस प्रकार की बातें भी शुरू हो जाती। एक महीना तो बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, एक से दूसरे दिन में ही दृष्टि बदल जाती है। तो ये सारा क्या है, सब कुछ स्वार्थ है। और विकारों का भी बीज क्या होता है, स्वार्थ। तो शिव बाबा हमें ये अक्ल देते हैं कि ये जो कई ऐसे होते बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन उनके पीछे क्या है, गुमराह करने की, है ना, इच्छा है। आप देखना, आप पार्कों में छोटे छोटे बच्चों को मीठा मीठा बोल के फुसला कर ड्रग्स में ले जाते हैं, है ना। कितनी सारी मीठी मीठी बोल कर, दोस्ती कर कर ऐसा लगेगा बच्चे को मेरा यही परम मित्र है, रोज़ टाइम से मुझे मिलने आता है, मुझे पूछता है। और फिर उसको फ्री में 2-3 दिन चॉकलेट खिलाएंगे, फिर चौथे दिन, है ना, वो पैसा मांगना शुरू होता है। जैसे ही उसको लत लग जाएगी तो उससे पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। फिर चाहे चोरी करो, चाहे चकारी करो, जो भी करो।
तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि इस दुनिया में किसी के भी अंदर दैवी गुण नहीं है। और दैवी गुण क्यों नहीं है? क्योंकि दैवी गुणों का जो आधार होता है वो होता है पवित्रता। और पवित्रता तो एक शिव बाबा ही, पवित्रता के सागर ही आकर हमें पवित्रता की शक्ति भरते हैं। इसीलिए जब तक हम बाबा के नहीं बनते, बाबा से हम पवित्रता की ताकत नहीं लेते, तब तक दैवी गुण नहीं हो सकते। हमें भी लगेगा, मानो ब्राह्मण भी बन गए, मुरली भी सुन रहे हैं, हमें लगेगा हम तो बहुत मीठे हो गए, हम तो बहुत ऐसे हो गए, लेकिन देखा है ना, एकदम से व्यवहार बदल जाता है। अपना भी है ना, अपनी चलन भी बहुत अच्छा, धैर्यता से चल रहे थे, शांति में योग लगा रहे थे, और एकदम से किसी ने हमें कुछ कह दिया, अहंकार को ठेस पहुंची, तो है ना व्यवहार ही बदल जाएगा, स्थिति बिगड़ जाती है। तो क्यों होता? क्योंकि जहाँ प्योरिटी नहीं है तो दैवी गुण जो है वो अल्पकाल के लिए तो नज़र आएगा, लेकिन वो दैवी गुण नहीं है। वो तो इसीलिए है क्योंकि व्यवहार और परिस्थिति अनुकूल है, जैसे ही प्रतिकूल होगी तो रिएक्शन में आ जाएंगे। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चों को अभी जिस सृष्टि में जाना है वो है दैवी सृष्टि, है ना। सतयुग में देवी देवताएं कैसे होंगे? देवी देवताएं दैवी गुणवान होंगे, है ना। वहाँ पर ऐसा नहीं कि जीवन में खुशी और मृत्यु में आंसू, ऐसा नहीं होता। वहाँ तो हर समय एक रस हर्षित मुख, एक रस मीठे, एक रस है ना, धैर्यता, मधुरता, हर प्रकार के गुण एक रस रहते। तो बाबा कहते उन दैवी गुणों की धारणा अभी किस आधार से होती? प्यूरिटी के आधार से। बाबा आते हैं तो हमें पवित्र बनाते हैं, और सबसे पहले हमें ये फाउंडेशन पक्का करना है पवित्रता का। अब आज पवित्रता के बारे में अच्छे से समझेंगे। पवित्रता, अगर आप देखें हमारा ये जो ज्ञान है ना, सारा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, शांति धाम घर का ज्ञान, पिता का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान, ये ज्ञान वास्तव में पवित्रता का ज्ञान है ना। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा का मूल स्वरूप पवित्रता है। परम धाम, पवित्र धाम आत्मा का घर है। आत्मा का पिता पवित्रता का सागर है। आत्मा का आदि स्वरूप, जब आत्मा परम धाम से यहाँ पाठ बजाने आती है तो आत्मा का आदि स्वरूप क्या है? पवित्र दैवी स्वरूप। 2 युगों तक हम संपूर्ण निर्विकारी होते, हमें विकारों की अविद्या होती है। आत्मा को जैसे ज्ञान भी नहीं होता कि काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, अहंकार क्या है। बाबा हमें समझाते हैं कि सतयुग में मोहजीत राजा होते हैं, है ना। सतयुग में राजा प्रजा सब कैसे होते? मोहजीत। वहाँ किसी के शरीर छोड़ने से किसी को दुख नहीं होता, अपने शरीर छोड़ने का भी आत्मा को दुख नहीं होता। ऐसे मोहजीत राज्य से हम आते हैं। वहाँ जन्म भी निर्विकारी विधि से होता है ना। यहाँ तो कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि जन्म निर्विकारी हो, लेकिन बाबा कहते 2 युगों तक निर्विकारी जन्म होता है। हम शास्त्रों में सुनते थे कि कुंती ने कर्ण को जन्म दिया, सूर्य पुत्र थे कर्ण, है ना। अब सूर्य पुत्र कैसे हुए? तो ये तो निर्विकारी जन्म की एक मिसाल है ना, लेकिन फिर भी हम समझते नहीं थे कि इस प्रकार से कभी निर्विकारी जन्म होता होगा। और सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं है, शास्त्रों की तो चलो बात को कई बार ऐसे भी कह देते पता नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन द्वापर युग की शुरुआत में, आरंभ में, जब एब्राहम की कहानी लिखी गई तो एब्राहम की कहानी में लिखा गया कि एब्राहम के 2 बच्चे थे, एक जो विकार से जन्म लिया, एक जो आशीर्वाद से जन्म लिया, एक का निर्विकारी जन्म हुआ। ये बातें उन कहानियों में, जो इतिहास की कहानियां हैं, उनमें भी लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया तो एकदम शुरुआत में एब्राहम की बात आती है, और वो जो एब्राहम की कहानी है
वो बिल्कुल द्वापर युग की शुरुआत की कहानी है। तो उस समय भी एक जन्म निर्विकारी का मिसाल आता है ना। वैसे तो ये भी कहते हैं कि जीसस को मेरी ने निर्विकारी विधि से जन्म दिया, वर्जिन मेरी थी, है ना। तो इस प्रकार से भी कहते हैं कि वर्जिन मेरी ने जीसस को जन्म दिया। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो बातें ये सिद्ध करती हैं कि विकार बहुत धीरे धीरे द्वापर युग से शुरू हुए और पहले 2 युगों तक निर्विकारी थे हम, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न देह अभिमान। अब देखो सतयुग में राजा होंगे, प्रजा होगी, साहूकार दास दासी होंगे, साहूकार प्रजा होगी, और हाँ सबके धन संपत्ति ऐश्वर्य में भी अंतर होगा। राजा के महल और दास दासी के महल में अंतर होगा। बाबा ने कहा ना जैसे सर्वेंट क्वार्टर की तरह होगा। अभी कुछ दिनों पहले मुरली में आया। लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कि राजा को कोई दे अभिमान होगा कि मेरा बड़ा महल है और इसका छोटा महल है ना। या दूसरे को भी ऐसी इन्फीरियोरिटी की भावना नहीं आएगी कि मैं तो कुछ नहीं हूँ और राजा का महल इतना बड़ा है। सम्मान और स्नेह जो होता है वो परस्पर दोनों तरफ से होता है। राजा का भी प्रजा के लिए प्यार होता है, माता पिता की तरह प्रजा की पालना करते हैं, और प्रजा का भी बहुत रिगार्ड और प्यार राजा के लिए होता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि 2 युगों तक हम बच्चे पवित्र थे, निर्विकारी थे। आत्मा परमधाम में संपूर्ण निर्विकारी, पूरी फुल लाइट वाली होती है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि पवित्रता का सागर शिव बाबा मेरा पिता है। कभी विचार करते हैं बैठकर कि शिव बाबा, सोचो कितनी प्योरिटी है शिव बाबा में कि इस पतित दुनिया में शिव बाबा आते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं, है ना। बाबा क्या नहीं देखते, वही देखते हैं ना ब्रह्मा बाबा की आँखों से जो दृश्य हम देखते हैं, है ना। बाबा भी तो ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर इस कलयुगी दुनिया के सारे दृश्य देखते हैं, सारी बातें सुनते हैं, लेकिन शिव बाबा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। विचार करो शिव बाबा के इस यज्ञ में कितने बच्चे आए, कितनों ने सुनी अनसुनी की, कितने सुनकर ट्रेटर बन गए, कितनों ने, है ना, ऐसे ही छोड़ दिया बाबा को, है ना। तो इस प्रकार से कितने सारे खेल हमने इसी ईश्वरीय यज्ञ में देखे। लेकिन शिव बाबा को कभी भी ऐसे नहीं आता कि इनको कुछ पढ़ाने सिखाने का फ़ायदा नहीं है, कुछ सुनते पढ़ते तो है नहीं, है ना। हमें जैसे होता है ना, मैं करता हूँ, तो जैसे ही कहीं से रिटर्न ना आए तो एकदम से दिल टूट जाएगी। लेकिन सोचो शिव बाबा के अंदर कितनी प्योरिटी है। शिव बाबा को सबसे मीठे बच्चे से भी कोई लगाव नहीं होता। बाबा उस आत्मा को भी ऐसे नहीं कि कोई कृपा आशीर्वाद देकर आगे बढ़ा दे, है ना। शिव बाबा को तो हर बच्चे से प्यार है। शिव बाबा किसी आत्मा को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं देते। हर आत्मा के प्रति उतनी ही पालना, उतना ही कल्याण। तो बाबा हमें कहते ऐसा पवित्रता का सागर मेरा पिता है, मेरा घर शांतिधाम पवित्र है, मुझ आत्मा की मूल अवस्था पवित्र है, और 2 युगों तक हम पवित्र जीवन में रहे। हम प्रवृत्ति मार्ग में घर गृहस्थ में रहते, कामकाज करते, व्यापार व्यवहार कारोबार संभालते, कैसे रहते हैं, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा ये बात हमें याद दिलाते हैं। अगर आप ज्ञान को देखें तो ज्ञान है ही पवित्रता का ज्ञान, कि हम आत्माओं की पवित्रता कैसे मूल नेचर है, कैसे हमारा आदि अनादि स्वरूप है, इसी को याद दिलाने का बाबा हमें, है ना, कार्य करते हैं। और बाबा हमें कहते हैं जैसे रावण मत, है ना, रावण मत हमारी बुद्धि में द्वापर युग से बैठी, तो रावण मत ने हमें क्या कहा, विकार ही नॉर्मल है, विकार ही नेचुरल है ना। हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, आप देखो चाहे धर्म में आप कहानियाँ सुनो, देवी देवताओं की कहानियों में क्या दिखाते हैं, वो भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, चढ़ाई लड़ाई कर रहे हैं, है ना। या विकारी जीवन में देवी देवताओं को दिखाते हैं,
या कितनी सारी लोभ की, हिंसा की कहानियाँ दिखाते हैं, एक दूसरे का राज्य छीनने के लिए कितने षड्यंत्र करते हैं, ये बातें दिखाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं चाहे धर्म की तरफ देखो, द्वापर युग से जो भक्ति की मत मिली उसने भी हमें कहा कि देवताएं भी विकार में जाते हैं, है ना। हमने तो यहाँ तक दिखा दिया कि खान पान भी देवताओं का कैसा, शंकर जी चिलम पी रहे हैं और भांग खा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने दिखा दी। या देवियाँ जो है वो हिंसा कर रही हैं, असुरों का संहार कर रही हैं। तो ये सारी बातें जब हमने दिखा दी तो मनुष्य की बुद्धि में क्या बैठा कि हिंसा, लोभ, लड़ाई झगड़ा, विकार ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है। फिर साइंस ने हमें कहा कि मनुष्य जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जब किसी, जैसे जंगल राज है, जंगल में एक दूसरे को मार कर ही, है ना, मनुष्य अपना पेट भरता है ना। जानवर जैसे अपना मार कर ही पेट भरता है, ऐसे यहाँ भी हर किसी को दूसरे का दमन करके आगे बढ़ना है। तो ये विज्ञान ने कहा कि हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट है या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। साइकोलॉजी हमें कहती है कि हर आत्मा के अंदर जो है काम विकार और अहंकार ये मूल गुण है ना। तो ये सारी बातें हमारी बुद्धि में ऐसी बैठ गई हैं, या फिर एकदम से यही कह दिया कि आत्मा जो है वो तो बंदर थी, है ना। पहले हम बंदर थे और हमारे अंदर जो बंदरपना है वो नॉर्मल और नेचुरल है। तो हमारी बुद्धि पर मत का बहुत असर होता है। तो रावण मत की बातें सुनते सुनते हमारी बुद्धि कैसी होगी, बुद्धि हो गई बिल्कुल पतीत, है ना, आसुरी बुद्धि। और बुद्धि जो है वो आत्मा का सबसे पावरफुल ऑर्गन है ना। बुद्धि के आधार से ही सारा परखना, निर्णय करना होता है। और रावण मत ने हमारी बुद्धि को कुबुद्धि बना दिया, क्योंकि बुद्धि में ही बैठा हुआ है कि विकारों के बिना गुजारा नहीं है, विकार तो नॉर्मल है, नेचुरल है। तो बाबा आकर हमें ये जो ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को जितना हम घोटते हैं, जितना अपने अंदर धारण करते हैं, तो सबसे पहले क्या परिवर्तन होता है, हमारी बुद्धि दिव्य बुद्धि बनती है ना। जितना ये ज्ञान की धारणा बुद्धि में होती है ना कि मैं कौन हूँ, मेरी नेचर क्या है, जब आत्मा को बिल्कुल पक्का होता जाता है कि मैं हूँ पवित्र आत्मा, मैं पवित्रता के सागर की संतान हूँ, मेरा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है। जब ये घोटते हैं सारे दिन, मुरली का मनन चिंतन चले, दुनिया में जो बातें हमें सिखाई गई वो भूल जाना है, और मुरली में जो शिव बाबा कहते हैं उसी को सारे दिन बुद्धि में चलाएं, तो धीरे धीरे ये जो ज्ञान है वो धारण होता है। सारे दिन हम क्या कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, उदास लग रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रही है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है ना। तो क्या होता है, वो पक्का होता जाता है। और जैसे ही अपनी बुद्धि में चलाएंगे, मैं कौन हूँ, दिव्य पवित्र आत्मा, मेरे अंदर प्योरिटी की शक्ति है, मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ, आलस्य अलबेलापन क्या, कोई भी विकार मुझे छू नहीं सकता, है ना, मैं सदा पवित्र उमंग उत्साह से संपन्न आत्मा हूँ। तो जब हम अपनी बुद्धि में ज्ञान को फिराते हैं ना, तो आत्मा को स्मृति आती है। मनन चिंतन मंथन सिमरण करें ज्ञान का, तो स्मृति जागृत होती है। वो जो पवित्रता की स्मृति आत्मा की मर्ज हो गई थी वो इमर्ज होने लगती है। और साथ साथ सिर्फ पढ़ाई नहीं, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग भी चाहिए, है ना। आपने अनुभव किया होगा जब हम स्टूडेंट होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो कोई सब्जेक्ट होता है, डिफ़िकल्ट होता है ना। लेकिन अगर टीचर से प्यार हो, टीचर बहुत प्यारा हो, टीचर बहुत अच्छा हो, तो सब्जेक्ट जैसे, है ना, समझ आ जाता है, बुद्धि में बैठ जाता है। अच्छा टीचर हो तो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी जैसे समझ आ जाती है, क्योंकि टीचर के साथ जब दिल का योग होता है ना, तो उससे जो शक्ति मिलती, उससे उसकी टीचिंग को धारण करने में ताकत आती है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है उसको हमें बुद्धि में फिराना है, और साथ साथ उस टीचर से, परम शिक्षक से योग लगाना है।
और जितना हम बाबा को प्यार से याद करेंगे और बाबा के ज्ञान को रोज़ सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो धीरे 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 हमारी जो स्मृति है प्योरिटी की, वो जागृत होती जाती है और स्मृति से समर्थी आती है। जब पवित्रता की स्मृति जागृत होती है तो हमारे अंदर जो पवित्रता की समर्थी या शक्ति थी, जो थोड़ी सुप्त हो गई थी, वो जैसे उजागर हो जाती, जागृत हो जाती है ना। लेकिन इसमें समय लगता है। आप सोचो, अगर सोफे पर चाय गिर जाती है ना, और 2 दिन वो दाग रह जाए, तो कहते हैं ये दाग और कभी नहीं निकलेगा, है ना। ऐसा ही कहते हैं ना, क्योंकि सोफे को रोज़ रोज़ तो धो नहीं सकते। लेकिन अगर एक कपड़े पर चाय का दाग लग जाए तो कहेंगे इसको रोज़ धो ना, हाँ रोज़ पहनो, रोज़ धो, तो धीरे धीरे ये दाग हल्का पड़ जाएगा। अब आप विचार करो, आत्मा पर जो अपवित्रता के दाग लगे हैं, जो आत्मा के संस्कार हैं, वो कितने पुराने हैं, 63 जन्मों के। 63 जन्मों से ये दाग लगते चले आए हैं। तो ये दाग कितने पक्के हैं, है ना। कोई मासी का घर तो नहीं है ना। इसीलिए तो कितना भी याद में रहते हैं, ज्ञान सुनते हैं, फिर भी वो जो अपवित्रता के संस्कार हैं वो वार कर जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, याद और ज्ञान विचार सागर मंथन की बहुत अच्छी आदत चाहिए, और इसके साथ साथ हमें कुसंग से बचना है ना। कुसंग से बचना है। कुसंग माना ये जो दुनियावी देखना, सुनना, खाना पीना, है ना, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे मनुष्यों से हम रावण मत की बातें सुन रहे हैं। अगर हम रावण मत की बातें सुनते रहेंगे ना, दुनियावी कुसंग में रहेंगे, तो क्या होता है, हमारे अंदर जो 63 जन्मों के संस्कार है ना, वो बार बार ट्रिगर हो रहे हैं, है ना। मन कैसा है, मन का योग आज शरीर की इंद्रियों के साथ है ना। मन किससे जुड़ा हुआ है, देखना, एकदम से आँख जो देखेगी वो मन में चलेगा, कान जो सुनेंगे वो मन में चलेगा। तो मन का जो गहरा संबंध है आज इन कर्मेंद्रियों से है, आँख कान नाक मुख त्वचा से। और जब मन इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कैसी, विकारी इन्फॉर्मेशन, है ना, कुसंग। जब हम इस दुनिया की बातें सुनते हैं, देखते हैं, तो वो सारा मन पर प्रभाव डालती है। और मन क्या करता है, जैसे कोई दृश्य देखा, है ना, अब वो एक दृश्य देखा, मानो आपने कुछ विकारी देखा, कुछ हिंसा का देखा, क्रोध का देखा, अब वो देखा, अब उसके साथ हमारा जो चित्त है, जो हमारी मेमोरी ट्रैक है, जिसके अंदर अनेक जन्मों की हिंसा की, विकारों की स्मृतियां हैं, वो सारे फोल्डर खुल जाते हैं, है ना। आप एक हिंसा का दृश्य देखेंगे, अब देखो, मानो आप कोई सीरियल देख रहे हैं, उस सीरियल में आपने देखा सास ने बहू पर अत्याचार किया, है ना। अब सास ने कुछ नहीं किया, एक गाली दे दी या एक थप्पड़ लगा दिया। अब क्या होता, अपने अंदर जितनी स्मृति है ना अत्याचार की वो सारी जागृत हो जाती, और उसको देखकर यहाँ आंसू बहने लगते। क्यों, अब थप्पड़ हमें नहीं पड़ा है, थप्पड़ उसको पड़ा है, लेकिन यहाँ आंसू क्यों बह रहे, क्योंकि कोई दृश्य देखते हैं ना, तो सिर्फ इस दृश्य का प्रभाव नहीं होता, लेकिन उस दृश्य से जुड़ी जितनी मेरी स्मृतियाँ हैं ना 63 जन्मों की, वो सारी इमर्ज हो जाती है, और एक के बाद एक जैसे पूरी कहानियों की लड़ी लग जाती है। और कई बार तो कहानियाँ भी हम भूल चुके हैं जो हुआ, लेकिन वो जो संस्कार है ना, वो जो घाव है, उन पर जैसे नमक लग जाता है, और वो सारी बातें इमर्ज हो जाती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, हम बच्चों ने 63 जन्म विकारी जीवन जिए हैं, अनेक प्रकार के विकारों में गोते खाए हैं, उन सब की स्मृतियाँ हैं आज। और फिर आज हम कोई दृश्य देखते हैं, कोई शब्द सुनते हैं, कुसंग में रहते हैं, तो हमारे अंदर के वो फोल्डर खुलते रहते हैं, और जब वो फोल्डर खुलते रहते हैं पुरानी स्मृतियों के, तो हमारे से फिर विकारी कर्म होते रहते हैं।
और अगर ऐसे विकारी कर्म होते रहेंगे तो फिर हम भाग्य कैसे बदलेंगे, संस्कार कैसे बदलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक तो शिव बाबा के ज्ञान का, जो पवित्रता का ज्ञान शिव बाबा देते, उसका मनन चिंतन सारे दिन चलना चाहिए। फिर बाबा की याद में रहे ज्ञान दाता की। तीसरा, कुसंग से बचें। और जब ऐसा करते हैं तो हमारी बुद्धि में इतनी ताकत आती है, दिव्य बुद्धि बनती है, बुद्धि इतनी शक्तिशाली बनती है कि बुद्धि मन पर प्रभावी हो पाती है ना। बुद्धि में इतनी ताकत भरती है कि फिर जैसे कोई दृश्य देखा, क्योंकि मानो हम कुसंग में नहीं जा रहे लेकिन पुरानी दुनिया में तो रह रहे हैं ना, तो अगर कुसंग से अपनी संभाल करते, जानबूझकर गड्ढे में नहीं गिरते, है ना, फिल्म टीवी इन चीज़ों से दूर रहते हैं, झरमुई झगमुई से दूर रहते हैं, व्यर्थ की बातें, इसकी निंदा उसकी बातें, प्रदर्शन पर चिंतन, इससे अपनी परहेज करते हैं और धीरे धीरे अपनी बुद्धि को ज्ञान योग से सशक्त बनाने की मेहनत करते हैं, तब बुद्धि इतनी दिव्य बुद्धि बनती है कि फिर मानो रोज़मर्रा के जीवन में, कर्मयोगी जीवन में कोई चीज़ देखेंगे भी सुनेंगे भी जो नेसेसरी है ना, दिखाई दी सुनाई दी, तो उस पर बुद्धि अपना प्रभाव डालकर उन संकल्पों को परिवर्तन कर पाती है ना। और तब जाकर जब संकल्पों पर बुद्धि प्रभाव डालकर परिवर्तन करे ना, तब आत्मा से नए कर्म होते हैं जिससे हम नए संस्कार बनाते हैं। क्योंकि संकल्प जब आते हैं आत्मा के अंदर तो मन में आते हैं, और बुद्धि जो है वो जब कुबुद्धि होती है तो जो विकारी संकल्प है उनको बल भरती है, और जब बुद्धि सुबुद्धि होती है तो जो श्रेष्ठ संकल्प है उसको बुद्धि बल भरती है, और फिर वो जो मन का संकल्प है जो श्रेष्ठ है उसको कर्म में आने की ताकत मिलती है जब बुद्धि सुबुद्धि है। और जब फिर वो कर्म हम बार बार करते हैं तो वो हमारा नया संस्कार बनते हैं, जिसको हम कहेंगे पवित्रता के संस्कार। और जब ऐसी अवस्था, पवित्र अवस्था होती है, तब दैवी गुण में स्थित होने का जो श्रेष्ठ संकल्प आत्मा करती है ना, उसमें स्थित हो पाती है। और इस पवित्रता की धारणा के आधार से हम सच मधुरता, दिव्यता इनको धारण कर पाते हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं जब आत्मा पवित्र है, आत्मा में ताकत है, तो आत्मा का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि सबसे पहला गुण मैं धारण करूं वाणी की शुद्धता का गुण, है ना। क्योंकि वाणी जो है वो अनेकों के भाग्य द्वार खोलने वाली है, सुख देने वाली है। वाणी जो है वो हमारा ऐसा संस्कार बनाने वाली है। क्योंकि आप देखो बाबा हमें आज अंडरलाइन कराते हैं, हमें ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से निराकारी आत्मा परमधाम निवासी बनना है। तो अब फरिश्ता लोक में क्या है? फरिश्ता लोक में वाणी है क्या? नहीं, वहाँ तो सिर्फ संकल्प है। तो बाबा कहते जब ऐसे कम बोलना, सिर्फ नेसेसरी बोलना, ज्ञान युक्त बोलना, ऐसा अभ्यास करेंगे, तब धीरे धीरे हमारी अवस्था ऐसी होगी कि हम संकल्पों के द्वारा कार्य करने लगे, है ना। और वाणी जो है हमारे एक दो बोल ही इतने शक्तिशाली होंगे कि हमें अधिक बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस आधार से हम फरिश्ता स्थिति पर पहुँचेंगे। और उसके बाद जो स्टेज है निराकारी अवस्था, उसमें तो वाणी भी नहीं और संकल्प भी नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं अब हमें ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से परमधाम निवासी बनना है, तो हमें वाणी की प्योरिटी पर अटेंशन देना है। लेकिन उससे पहले पवित्रता के संस्कार को धारण करेंगे, तब दैवी गुणों की धारणा हो सकेगी। अच्छा, ओम शांति।